क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पर पहला केस ये है कि अगर दो ब्रैकेट्स हों, राइट साइड पे 0 हो और लेस देन का साइन हो, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे और आंसर ऐसे लिखेंगे। इसको कहते हैं कनेक्टेड आंसर, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटीज मिलाकर एक सिंगल स्टेटमेंट बन रही है। अच्छा, अगर दो ब्रैकेट्स हों, ग्रेटर का साइन हो और फिर 0 हो, तो बीच में आएगा और, लेस देन ए और ग्रेटर देन बी। ए का मतलब है स्मॉलर नंबर और बी का मतलब है ग्रेटर नंबर। ये एरिया शेड हो गया, ये एरिया शेड हो गया। ये मैंने आपको दो केसेस करवाए थे। आप नोट सेक्शन में लिखिएगा, देयर शुड बी अ 0 ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इन फैक्टर फॉर्म। ये वाली चीज नोट सेक्शन में कॉपी कर लीजिएगा। सर मैथ्स और एड मैथ्स का हमारा मार्च खत्म होने तक सिलेबस खत्म हो जाएगा? सारा जो मेन काम है वो हो जाएगा, क्योंकि एड मैथ्स में कोई भी ऐसा बड़ा टॉपिक अब नहीं है। सब में एक एक टॉपिक है जो बड़े साइज का है, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो छोटे हैं। देखो, साइंस में, मैथ्स में एक्चुअली टॉपिक्स का साइज देखा जाता है, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा था। अब जो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह, ये छोटे टॉपिक्स हैं। हाँ, पास पेपर के लिए हमारे पास स्पेस अभी है और हमें उस पर और काम करना चाहिए। देखो, अब ये जो मुझे एक दो क्वेश्चन कराने, इसको समझाने के लिए आप लोग एडमेस की बुक निकालिएगा। एडमेस की जो बुक है वो निकालिएगा और उसमें मुझे एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज है ये वाली, ठीक है, एक्सरसाइज है 4.3, उसमें ज्वाइन करें। ये वाली देखें, exercise 4.3, find the solution set of each of the following quadratic inequalities. Part A, x square is greater than 9. ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, मैं इसको रख रहा हूं और इससे शुरू कर रहा हूं। देखो, अब अगर आप इसको रखते हो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, ठीक है, अब आप इसको देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एवॉइड टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। वैसे तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेना आम सी बात है ना, लेकिन अगर बीच में इनइक्वालिटी हो तो फिर आप दोनों तरफ अंडर रूट मत लें। अगर आप के पास इनइक्वालिटी हो तो बीच में अंडर रूट लेने से ना प्लस माइनस का कंफ्यूजन आ जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1A ये लिखें और फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, अपडेट कर लें। लेफ्ट साइड मत कॉपी करिएगा, लेफ्ट साइड ऑलरेडी कॉपीड है।
अब क्या करें इसमें कि एक्स स्क्वायर -9 इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये जो 9 है इसकी जगह मैंने लिख दिया है 3 स्क्वायर, x प्लस 3 और x माइनस 3 दो ब्रैकेट्स बन गई, उसको मैंने ग्रेटर देन 0 किया। अब यहाँ वो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 लगेंगे, x की दो वैल्यूज बन गई। अब मुझे कैसे पता आंसर ये है, क्योंकि जब ग्रेटर का साइन होता है तो आंसर स्प्लिट करके लिखते हैं। केस नंबर 2 इस्तेमाल हो रहा है इस सवाल में, केस नंबर 2 इंगेज है। तो अब ये वाली स्क्रीन अपडेट करें। ये केस नंबर 2 है जो मैंने अब इंगेज किया है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये केस नंबर 2 है। और केस नंबर 2 का मकसद ये बताना है कि इसमें ना ग्रेटर का साइन होता है। दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 की मैंने क्या पहचान बताई थी कि उसमें ग्रेटर का साइन होगा। सब लोग इसको अपडेट कर लो, इस वाले पार्ट को अपडेट कर लो। देखो अब पार्ट नंबर ई निकालो, और पार्ट नंबर ई आप सब लोग मुझे खुद करके दो। आपको दो केसेस में से एक केस सेलेक्ट करना है। पार्ट नंबर ई निकालो।
अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हो, देखो मैंने क्या किया, पहले सब कुछ राइट लेफ्ट साइड पे ले आया क्योंकि राइट साइड पे 0 होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसको फैक्टराइज किया, 2 फैक्टर बन गए। अब जो सिंबल आ रहा है वो ग्रेटर का है, इसका मतलब है कि आंसर केस नंबर 2 पे जाएगा। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। डन सर। ठीक है, गुड। आंसर शेयर कर दो। व्हाट्सएप पे? नहीं, यहीं पर आप आंसर मतलब सर वो आंसर। x माइनस 6 है ना, तो x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा एंड x स्मॉलर देन माइनस 2 हो जाएगा। सही। सब लोग ई पार्ट कंप्लीट करें। सर इधर है, अगर लाइक कोई x माइनस x प्लस 2 और के बाद x माइनस 6 लिखे एंड मेक्स द मिस्टेक ऑफ डूइंग 6x ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x स्मॉलर देन 6, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ माइनस का साइन आए वहाँ x छोटा हो जाएगा। इट्स कंफर्म, लाइक इट्स अ फिक्स्ड आइडियोलॉजी। माइनस के नंबरों में वैसे तो उल्टा होता है, लेकिन जो 2 नंबर आते हैं, 2 नंबर जो आपके आएंगे उनमें से छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे आना चाहिए लेस देन के साथ, और बड़ा नंबर ग्रेटर के साथ आना चाहिए हमेशा। ओके। सब लोग इसको कंप्लीट करो। एक एक पार्ट कर लेते हैं हम उसके ऊपर, लेस देन और इक्वल टू पे। पार्ट नंबर एफ, जरा पार्ट नंबर एफ देखिएगा। सब लोग देखिएगा पार्ट नंबर एफ, और पार्ट नंबर एफ पहले पढ़िएगा। और ये लेस देन का केस है, ये है लेस देन का केस, तो आप सब लोग पहले इसको रीड कर लो। अच्छा, अब जरूरी ये है कि राइट साइड पे 0 जनरेट होना चाहिए। मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोल दी और सब कुछ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। जहां लिखा हुआ है 3 वहां हो गया 0। ये पहला स्टेप है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अगला स्टेप ये किया है कि मैंने लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से सिंप्लीफाई किया। 2x की वैल्यूज आ गई, उसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे, चूंकि ये केस नंबर 1 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये केस नंबर 1 है, इसलिए आंसर जो आप लिखेंगे वो कनेक्टेड होगा। सब लोग ये वाला पार्ट पूरा करें। ये केस नंबर 1 है। सब लोग ये वाला पार्ट पूरा करें, एफ पार्ट।
अब आप इस आंसर को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दें, आंसर ऐसे बना दें, आंसर की फॉर्म मैंने हाईलाइट की है, ऐसे बना दें। इसको कहते हैं कनेक्टेड आंसर। देखो अब हम इसके पास पेपर शुरू कर रहे हैं। आप ईयर नंबर देखिएगा, नवंबर 2010, पेपर है 22, क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग ये वाला ईयर नंबर चेक करें, सब लोग ये वाला ईयर नंबर चेक करें। ठीक है, इससे शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान है और इसका बस ये फायदा है इस चैप्टर को अच्छे से करने का, एक तो इसके बड़े फ्री के मार्क्स होते हैं, दूसरा एक बड़ा चैप्टर इसके साथ अटैच है, जो हमारा आखिरी बड़ा चैप्टर है वो है फंक्शंस। इसके ना फंक्शन के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छी आती है, मतलब फंक्शन में ये सपोर्ट करता है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which the line y is equal to mx minus 2 cuts the curve in two distinct points। अब ये जो मैंने आपको आज नोट्स बनवाए थे, कुछ लोगों को आज बनवाए और कुछ को मैंने बनवाए थे पिछली क्लास में, उनको मैंने बताया था टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अब ये कैसे टैकल होगा? टू डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा।
आप सब लोग पहले क्वेश्चन गौर से पढ़ो, आप सब लोग पहले क्वेश्चन गौर से पढ़ो ये वाला, और इसके दे रहा है 6 मार्क्स, मतलब काफी ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन बहरहाल इस चैप्टर के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। इन क्वेश्चंस में हमेशा 2 इक्वेशंस देता है, दोनों इक्वेशंस को पहले इक्वेट कर लो, इन दोनों इक्वेशंस को पहले जोड़ लो, जोड़ने के बाद कंबाइन इक्वेशन बनेगी, फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब आप लोग मुझे इसको करके दो। सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो है ग्रेटर देन 0। चलो अब आप इसको शुरू करो। अच्छा, ये जो लिखा होता है ना, ये वाली चीज, ये सेट ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आंसर जो है वो इनइक्वालिटी में देना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आंसर जो है वो इनइक्वालिटी। अब मैंने आपको हिंट्स दे दी हैं, आप इस सवाल को शुरू करो। मैंने आपको सवाल की हिंट्स दे दी हैं, आपके पास 2 से 3 मिनट है, इस क्वेश्चन को शुरू करो। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर एक है m ग्रेटर देन -14 और एक है m ग्रेटर देन -2। ठीक है, एक आंसर एक बच्चे ने दे दिया, बाकी लोग भी अपने आंसर शेयर करें। लेट्स सी व्हाट अदर पीपल से। जबरदस्त। 6 मिनट। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा। एक बच्चे ने मुझे सोल्यूशन बताया है और बाकी लोगों ने अभी नहीं बताया। आप जब इसका डेटा बनाओगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो आप क्या करो कि आप पहले तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लो। दोनों इक्वेशन कंबाइन करके एक बड़ी इक्वेशन बन गई, उसमें से ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, उसको सिंप्लीफाई करो, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, सही है। बाकी लोग चेक करें
दो तीन लोगों ने आंसर बताया है, m इज लेस देन 2 और m इज ग्रेटर देन 14। मैंने उसकी नंबर लाइन भी बनाई है, बाकी लोग इसकी वर्किंग चेक करें। दो दो लोगों ने आंसर बताए हैं अभी तक और वो सही लग रहे हैं। फिर ये वाली वर्किंग देखिएगा, फोर्टीन से आप आगे की तरफ जाओ और 2 से पीछे की तरफ जाओ। चलो अब आ जाओ नवंबर 06 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग ईयर नंबर नोट करो, सब लोग ईयर नंबर जो है वो नोट करो, सब लोग ईयर नंबर नोट करो।
क्वेश्चन नंबर नवंबर 06 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस। जब आप टेंजेंट को फेस करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? देखो जब लिखा होता है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। टेंजेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0, and find the x coordinate of the point at which this tangent touches the curve। ये 5 मार्क का क्वेश्चन दे रहा है और वो 2 पार्ट कह रहा है इंटरसेक्शन भी निकालो। तो अब आप लोग इसको शुरू करो। सब लोग ये वाला पार्ट शुरू करो। 7A आंसर आए तो मुझे चैट पे लिख के बता दो। Sir, m की value is -5.4. मैंने पहले दोनों को कंपेयर कर लिया, कंबाइन इक्वेशन बना ली। जब आप दोनों को कंपेयर करके कंबाइन इक्वेशन बना लोगे mx स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू दिस, तो अब आप उसमें से कॉमन लो, कंबाइन इक्वेशन बन गई। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे आइडेंटिटी लगाओ और सॉल्व करो। मुझे 2 लोगों ने अभी तक आंसर बताया है। m की value sir -5.4 है। हाँ -9/4 ठीक है।
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो m आ रहा है -5/4। इसने कहा कि फिर आप उसको सॉल्व भी कर दें। हमें जब m की वैल्यू मिल जाएगी तो m की वैल्यू वापस पुट कर दें। पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको या तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दें या फिर उसका फॉर्मूला डाल के फिर उसको सॉल्व कर दें। सही है, पार्ट 2 का आंसर है सॉल्व करना है। नहीं 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 नहीं, असल में पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन है। इसको मैंने ये पार्ट 1 में ही 2 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सॉरी, जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे। उसने पहले कहा कि आप m की वैल्यू निकालो और फिर कहा कि x की वैल्यू भी निकालो। 9/4 वाला पार्ट नहीं, 9/4 तो नहीं है मेरे पास, तो 5/4 आ रहा है। मेरे पास जो m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5/4। वो तो यहाँ हुआ है। 9/4 कैसे बना कि मैंने यहाँ पर ना एलसीएम लिया है। देखो, इन दो नंबरों का एलसीएम लो, 5/4 और 1 का एलसीएम लेकर, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि देखो इधर आके देखो ना, ये एलसीएम लेकर -9/4 बना है। ये एलसीएम लिया हुआ मैंने। सब लोग आराम से इस पार्ट को कंप्लीट करो। इसका जो सेकंड पार्ट है वो जरा ट्रिकी है, उसके लिए 2 मिनट रखते हैं, देखें कौन उसको कर सकता है। इसका सेकंड पार्ट जरा ट्रिकी है क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है। वैसे तो ये होता है ना कि आपको इनइक्वालिटी निकालनी होती है। इस सवाल में आप देखिएगा, इस सवाल में ट्रिक क्या है, देखें ये इस सवाल में ट्रिक ये है कि आपको इनइक्वालिटी दी हुई है।
अब जरा इसको सॉल्व करें। सर ये केस नंबर 1 है, राइट? ये केस नंबर 1 है। मेरे ख्याल में तो कोई इशू नहीं। करके दे रही है, अच्छी बात है। मसला ये है कि अब जो चीज नजर आई उसकी, अब अगर किसी ने ये वाला क्वेश्चन करा है, इस सवाल में ट्रिक क्या है, इसमें इनइक्वालिटी दी हुई है और आपको समझो क्वेश्चन बनाना है। वैसे तो ये होता है ना, वैसे ये होता है कि आप क्वेश्चन को लेकर चलते हो और आपको इनइक्वालिटी बनानी होती है। तो इस सवाल में ट्रिक ये है कि आपको इनइक्वालिटी दी हुई है, c इज इक्वल टू 2। ये एक बच्चे ने आंसर सजेस्ट किया है। सर मेरी c की वैल्यू c इज ग्रेटर देन 2 आ रही है और d की वैल्यू 15 आ रही है, 15 स्मॉलर देन d। हाँ देख लेते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने इससे x की 2 वैल्यूज निकाली। अब ये जो आंसर, ये जो लिखा हुआ है ना इनइक्वालिटी, ये केस नंबर बनता है 1। ये केस नंबर 1 है, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 को ऐसे लिखते हैं लेस देन के साथ। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू आ रही है 2 और d की आ रही है 15। असल चीज ये पहचानना है कि ये सवाल केस नंबर 1 पर बेस कर रहा है। सब लोग बी पार्ट की वर्किंग देखें। सर आपने एक साइन तो लगाया नहीं सी और डी के आगे? सीओडी के आगे साइन क्यों लगाऊंगा, सीओडी तो नंबर्स है ना, सीओडी तो नंबर्स हैं, सीओडी तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स देने हैं, सीओडी के साथ इनइक्वालिटी थोड़ी आएगी। आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी।
जून 04 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6। चलो ईयर नंबर नोट करो। जून 04 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6। ये फिर आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, आप लोग ये खुद ट्राई करिएगा। जून 04 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6, इसका ईयर नंबर नोट कर लो। Find the values of x for which 2x square greater than 3x plus 14। सब लोग ये वाला पार्ट पढ़ें। सिंप्लीफाई करें, ये 2x की वैल्यूज आ गई, उसको स्प्लिट करके लिख दें। सब लोग जल्दी से इसकी वर्किंग देखें। हाँ सही है। सही, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ इसका बी पार्ट कर लें। Sir, can you show B part, please? Find the values of k for which this line Yes, sir. Fine. to the curve this। इसका मतलब है b square minus 4ac is equal to 0। सिंपल सा क्वेश्चन है और 3 मार्क्स दे रहा है। तो सब लोग बी पार्ट करो और आंसर आए तो मुझे शेयर कर दो, फिर क्लास खत्म हो रही है। बी पार्ट की वर्किंग चेक करें, दोनों को मर्ज करके कॉमन इक्वेशन बना लें।
सर आंसर इज प्लस k इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। नहीं, मेरे पास √3 आ रहा है सर अंडर रूट कैसे? मेरे पास लेफ्ट साइड पे k का स्क्वायर है। तो जब हम अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ तो जाता है। हाँ, अंडर रूट क्यों? लेकिन वो रूट तो नहीं हटेगा ना, 3 का रूट तो नहीं निकलेगा ना। बाय एनी चांस अगर सर यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता तब आंसर प्लस माइनस 3 आता। +-3 आता। सब लोग आराम से इसको पूरा करें, जो पूरा करने और उनका आंसर √3 आ रहा है वो फिर मूव कर सकते हैं, क्लास खत्म है। बाकी सर लोग मुझे आराम से। आज सुबह के मैथ्स क्लास मैंने मिस की थी, लेकिन आई सॉ द वीडियो, मुझे उसमें कंफ्यूजन थी। सर आपने वो रोटेशनल सिमेट्री का फॉर्मूला करवाया था ना, सो बाय अगर 180 की जगह आ जाता 90 डिग्री तो क्या डिफरेंस होता तो फिर वो जो लाइनें, शेप में? जो सुबह लाइनें बना रहा था, उन लाइनों को फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए था ना। अभी मैंने परपेंडिकुलर, अभी मैंने स्ट्रेट रखा था 180 डिग्री पर। और 180 का मतलब है कि उसका जो वो एक पूरे साइकिल में 2 मर्तबा सुपर इम्पोज होगा। 90 का मतलब होता है कि जब वो एक मरतबा पूरा घुमाएंगे तो 4 मर्तबा सुपर इम्पोज होगा। तो 90 का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वैसे ही निकालते हैं। असल चीज ऑर्डर है। अगर 90 हो तो ऑर्डर 4 होता है, 180 हो तो ऑर्डर 2 होता है। तो आप एंगल को कभी मत और देखें। 360 हो तो 360 ऑर्डर ही। सब में होगा ना। 360 डिग्री पे तो अगर आप किसी चीज को भी, किसी भी चीज को घुमाएंगे, 360 डिग्री पर किसी भी चीज को घुमाएंगे तो वो तो वापस आ जाएगा। यस, और 273 ऑर्डर 3 हुआ। नहीं, वो तो फ्रैक्शन आ जाएगी। ओके, थैंक यू सर।